दिल्ली बम धमाके की जांच दिल्ली पुलिस पूरी सतर्कता से कर रही है। पुलिस ब्लास्ट के आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। टीवी 9 संवाददाता मोहित ओम की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और रात में भी जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। इस वक्त हम किशन मेनन मार्ग के पास जो गोल चक्कर है वहाँ मौजूद है, जहाँ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे अपनी चेकिंग कर रहे हैं। हाथ में टॉर्च है। एक एक डस्टबिन से लेकर जो पार्क है वहाँ पे खंगाला जा रहा है कि किसी तरीके का कोई भी ऐसा संदिग्ध वस्तु न छिपी हो जिससे दिल्ली के अंदर कोई अनहोनी हो सके। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम है, अलर्ट पर है। न्यूटन जोन का इलाका है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर अमित शाह जो गृह मंत्री उनका घर है, उसके बाहर जो गोल चक्कर है वहाँ पे इस तरीके की गहन चेकिंग की जा रही है। तो ये पार्क है जहाँ पे खुद दिल्ली पुलिस के जवान एक एक कर जो जगहें हैं उनको खोद के देख रहे हैं, उसमें रॉड डाल के देख रहे हैं कि कोई ऐसी कोई चीज़ ना छिपी हो जिससे इस प्रदेश के अंदर कोई अनहोनी हो सके। उधर इजरायली दूतावास के पास आईडी विस्फोट के बाद विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल पूरे एक्शन में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इजरायली दूतावास के पास हुए आईडी विस्फोट के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। एस जयशंकर ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। एस जयशंकर ने दूतावास और इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल ने भी इजरायल के अपने समकक्ष से बात कर पूरे घटनाक्रम को लेकर इजरायल को जानकारी दी है। जांच के लिए एनआईए की एक टीम भी जुट गई है। बम निरोधक दस्ते ने हादसे की जगह से पूरे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इजरायल ने दिल्ली में अपने दूतावास पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है, उसे हमला करार दिया है। दिल्ली हमले के बाद इजरायल की दुनिया में जहां भी एम्बेसी है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली लोगों की सुरक्षा पर भारत के प्रति पूरा भरोसा जताया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो दिल्ली में रहने वाले इजरायलियों की सुरक्षा करेंगे और भारतीय एजेंसियां इजरायली संगठनों की रक्षा में पूरी तरह से सक्षम हैं। इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी इजरायली दूतावास के बाहर संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी जांच में पेरिस पुलिस जुट गई है। इजरायल ने अपने सभी दूतावासों को अलर्ट कर दिया है और सभी देशों में इजरायली एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत और इजरायल दोस्ती की सालगिरह पर हुए ब्लास्ट में शक की सुई अब ईरान पर उठने लगी है। कल भारत और इजरायल की 29वीं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की सालगिरह थी। दोनों की दोस्ती की 29वीं सालगिरह थी। उसी मौके पर दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। दूतावास के बाहर बम ब्लास्ट में शक की सुई ईरान की तरफ उठ गई है। इससे पहले भी 2012 में दूतावास के बाहर आईईडी ब्लास्ट हुआ था। फरवरी 2012 में इजरायली राजदूत की कार में पीएम आवास के पास ब्लास्ट हुआ था। सिग्नल पर कार खड़ी थी और तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने कार पर विस्फोटक चिपका दिया था। उसके वहां से निकलने के कुछ सेकंड बाद ही कार में विस्फोट हो गया, जिसमें कार में सवार एक इजरायली राजनयिक की पत्नी येहुशुआ कोरेन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। टीवी 9 भारतवर्ष और टीवी 9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर